लाल गायें, बनी इसराइल और इस पूरे फ़लसफ़े के ऊपर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि बनु क़रीज़ा का फ़लसफ़ा क्या है? वहाँ उनके साथ क्या हुआ था? आज ये मौजूदा इसराइल या सहूनी रियासत ये नारा क्यों लगाती है कि हम ख़ैबर का बदला लेंगे और ख़ैबर का जो मामला हमारे साथ आया था उसका हम रिस्पॉन्स देंगे? इसका फ़लसफ़ा क्या है? वैसे भाई, मैं पहले तो वो जो हमारी सुर्ख गाय के हवाले से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि हमारे सुनने वालों को इस हवाले से जी, रहनुमाई हासिल हो। बुनियादी तौर पर ये जो है कि भाई सुर्ख गाय का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये बाकायदा उनकी किताब के अंदर ये जो गिनती जो उनके ऐदनामा कदीम है, तौरात जिसको कहते हैं, उसका जो गिनती उसका रिसाला है, उसका बाब 19 है, उसमें पूरा चैप्टर मौजूद है कि सुर्ख गाय की राख अच्छा, और उस राह के ज़रिए से इनके यहाँ तहारत हासिल करना और अल्लाह के करीब होने का एक पूरा हुक्म मौजूद है काफ़ी सारी आयत में। अब हम इसको पीछे जाना चाहते हैं और मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि आज पूरे मुल्क में अगर इस हवाले से इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर गुफ्तगू की जाए तो इल्ला माशाल्लाह चंद लोग होंगे जिनको पता होगा। जी, और जी। दूसरी तरफ जो यहूद व नसारा हैं, तो हम बज़ाहिर समझते हैं जी वो बड़े लिबरल्स हैं, वो बड़े सेकुलर हैं। हालांकि उनके स्कूल लेवल में जो उनकी इब्तदाई क्लास हैं उनमें ये सारा बतौर निसाब पढ़ाया जा रहा है। सही, तो बुनियादी तौर पर तो जो आप भी हम भी जानते हैं कि एक तज़किरा है कुरान मजीद के अंदर एक संदूक का, जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत को महफूज रखने के लिए एक इबादत गाह तामीर करने का मंसूबा बनाया। उसको स्टार्ट किया, लेकिन ये जाकर आलीशान अंदाज से मुकम्मल हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, जिसको टेम्पल कहा जाता है। हम उसको मस्जिद कहते हैं कि उन्होंने इबादत के लिए जगह बनाई कि जहाँ पर वो तबर्रुक भी महफूज हो सके। उसके बाद इसको तबाह कर दिए गए इस टेम्पल को बुख्त नसर के दौर में। फिर उसके बाद दोबारा से इन्होंने उस टेम्पल को बनाया, फिर टाइटस के दौर में उसको तबाह किया गया। उसके बाद यहूदियों के यहाँ ये रिवायात हैं कि अब जो तीसरी मरतबा वो टेम्पल तामीर होगा, तो ये उस वक्त तक इनका एक मसीह है जिसके वो मुंतज़र हैं। जिस तरह हम सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमारी अकायद का हिस्सा है कि वो तशरीफ़ लाएंगे, इसी तरह यहूदी अकायद में एक मसीहा की आमद का कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपनी ज़ुबान में दज्जाल कहते हैं। अच्छा, और उनका नज़रिया ये है कि जब तक वो थर्ड टेम्पल तामीर होकर आलीशान अंदाज से मौजूद नहीं होगा और एक ख़ास अंदाज से उस मसीहा को पुकारा नहीं जाएगा, ख़ास कुर्बानियाँ पेश नहीं की जाएंगी, तो वो उनका वो मसीहा जो है वो नमूदार ठीक है, नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो कुर्बानियों का एक कॉन्सेप्ट है, ये उसके साथ यानी वो जो थर्ड टेम्पल है, अब ये जो थर्ड टेम्पल है ये कहाँ बनेगा? यहूदियों के यहाँ ये जो थर्ड टेम्पल है, इसका मकाम वही है कि जहाँ आज हमारा सखरा मौजूद है, हमारी मस्जिद अक्सा मौजूद है, और दरम्यान में जो साइड पर ईसाइयों का कलीसा मौजूद है। ये जो पूरा एक जो दीवार है उससे लेकर यानी पहाड़ी से आगे तक यानी मस्जिद की अगली हदूद तक, ये तमाम ऐसा वो समझते हैं कि ये हमारे टेम्पल की जगह है। और आज इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर इसके लिए पूरी सोसाइटी कायम है कि जो उसके नक्शों पर, उसके तमाम जनाब चीज़ों पर गौर कर रही है। तो अब उसका आगाज़ कब होगा? इनका नज़रिया ये है कि एक गाय की कुर्बानी इनके यहाँ, और वो भी रेड गाय की कुर्बानी, एक बड़ी अहमियत की अमल है। पूरी तारीख को अगर हम देखते हैं तो 9 गाय की कुर्बानियाँ यहूदी दे चुके हैं, और अब 10वीं जो इनकी रेड गाय की कुर्बानी है, उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। और उसकी इन्होंने डेट अनाउंस की है, और वो है ये जो आने वाला अप्रैल है उसकी 22 से 30 तारीख, ये अच्छा, उनकी ईद के भी अय्याम है। और बाज़ जो है ना 10 अप्रैल के लिए भी उनकी जनाब ये आवाज़ लगी है। अब ये कोई मामूली सी बात नहीं है, सही, बल्कि उनका नज़रिया ये है कि हम लोगों ने उन गायों को ज़िबा करना है, और उस गाय को ज़िबा करके उसकी तमाम चीज़ों को, उसके खुर को, उसके गोश्त को, उसकी हड्डियों को, उसके चमड़े को, उसके हत्ता के गोबर को जलाएंगे। हुँ, उसकी जो राख होगी वो राख पानी में डालेंगे, और उस पानी का छिड़काव उस थर्ड टेम्पल की हुदूद के अंदर छिड़क कर, तो उसके बाद उसकी तामीर का अल्लाह! आगाज होगा। गोया यहूदियों के नज़दीक एक नए दौर में दाखिल होने के लिए ये बुनियादी रस्म है जिसका सदियों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, इस गाय की कुर्बानी का, अच्छा, जिसकी अभी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। ठीक और है। हम इसको एक मजाक, एक कहानी समझ रहे हैं,
اور کہاں سے کہاں وہ اس چیز اور نوعیت کو لے گئے، اور اس وقت ان کا پورا میڈیا اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، اور اس وقت عالمی میڈیا کے اوپر اس کا ایک بہت آواز اور شور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ قربانی دے دی، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے جو مین ربی ہیں وہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتے روحانی طور پر جب تک کہ وہ یہ قربانی کر کے اس کی راکھ کے پانی سے غسل نہیں کریں گے، اور جب تک وہ پاک نہیں ہو سکتے اس وقت تک وہ تھرڈ ٹیمپل والی جگہ پر انٹری نہیں کر سکتے۔ اب اس کا مطلب کیا ٹھہرا کہ اب وہ جو راکھ اس کی راکھ کو پانی میں ڈال کر وہ اپنا غسل کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر انٹری کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اور اس کی انٹری کا مطلب یہ کہ آپ کی مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے گا، اور یہ پورے کے پورے سلسلے کو، اور یہ جو اس وقت غزہ کے اندر ہو رہا ہے، یہ اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، تو یہ اسی سلسلے، اس تھرڈ ٹیمپل اور اس دجال کی آمد کے اناؤنسمنٹ کی ایک کڑی ہے۔ اور حاکم بدہان یہ جو آنے والے چند ایام ہیں یہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ہیں، اور اگر ہمارے حکمرانوں نے، پورے دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے، اور ہمارے جو رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اگر انہوں نے اس کو عالمی اس منظرنامے کے تحت اس چیز کو نہ لیا تو بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور